is satin sleeves and the other is sleeve cut with the bodice on the garment. अब ये वाली जो स्लीव्स हमने बनानी शुरू की हैं, दीज आर द सेट इन स्लीव्स. सेट इन मीन्स के ये आपके आर्म होल के अंदर सेट इन होती है, उसके अंदर एडजस्ट होती है. अभी हमने स्लीव की ड्राफ्टिंग की है, आपने देखा है कि हमने जो हमारा आर्म होल था, स्लीव कैप की मेजरमेंट हमने उसके अकॉर्डिंग टू ही बनाई है, बल्कि हमने उसी को मेजर करके बिल्कुल उसी, सिर्फ इतना हुआ है, जाहिर सी बात है एक इनवर्ड अगर कर्व्स हैं तो उसके अंदर सेट इन करने के लिए जो दूसरा आप पोर्शन होगा गारमेंट का, उसका आउटवर्ड कर्व होगा तो ही वो उसके अंदर सेट इन होगा. तो हमने जो है सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, बल्कि हमने मेजरमेंट्स जो हैं वो सब की सब वैसी की वैसी ही रखी हैं. जो आपने ईज अलाउंस दिया है उसकी रीज़न ये होती है कि आपका, अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ जब भी हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, कि आपने ह्यूमन बॉडी को समझना है, उसको स्टडी करना है, उसकी मूवमेंट्स को देखना है, उसके जॉइंट्स को देखना है, बल्जेस को देखना है, फिर आपने अपने ड्रेस को उस फॉर्म में लेके जाना है. क्योंकि ये जो ह्यूमन फिगर है ये एक मूविंग बॉडी है, ये एक स्टेशनरी नहीं है, चीज़ नहीं है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो अफिक्स कर देंगे और बस उसके बाद वो उसके ऊपर वैसी की वैसी ही रहेगी. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो आर्म है, जब वो आपकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप देखते हो कि उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जुड़ा हुआ है और बाकी जो है वो उससे अलहदा है. तो और जब आप अपनी आर्म्स को मूव करते हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है या जो उसमें मूवमेंट में आपको ईज चाहिए होती है वो ऊपर वाले पोर्शन में होती है. दिस इज़ द रीज़न कि हमने जो 1 सेंटीमीटर का दोनों तरफ जो है हमने 2 सेंटीमीटर्स का ईज अलाउंस ऐड किया है, वो हमने स्लीव कैप के ऊपर वाले हिस्से में ऐड किया है. लोअर में से उल्टा हमने 0.3 जो है वो लेसन किया है, कम किया है, और ऊपर वाले पोर्शन में हमने किया है. और जब आपने बैलेंस मार्क्स लगाने का यही पर्पस होता है कि जब आपने स्टिचिंग करनी है तब आपने इसको ईज आउट करना है. ईज आउट करना भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका एक साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो, जब और एक जो पीस ऑफ फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा हो और एक पीस ऑफ फैब्रिक थोड़ा सा छोटा हो, तो आप जो बड़े वाला होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके रख के, जो छोटे वाला होता है उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो वाइल स्टिचिंग, और ऊपर वाले को थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में रखते हो ताकि वो आप उसको ईज आउट करते हो, जैसे ये आपने किया था. शोल्डर जब हम डार्ट नहीं डालते हैं, शोल्डर ब्लेड वाला, बैक में जो शोल्डर डार्ट नहीं डालते हैं, तो तब हम उस डार्ट को ईज आउट करते हैं, क्योंकि बैक पे सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेच चाहिए होती है बॉडीज़ में. अब स्लीव्स की जो आपकी स्ट्रेट स्लीव होगी उसकी जो आपको इलस्ट्रेशन है वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी. जब इस तरह की स्लीव हो, आप ये देख सकते हो कि नीचे से भी ये स्लीव जो है वो आपकी वाइड ही है और ये सेटिन स्लीव है. जब ये वाली आपको लाइन नज़र आएगी इट मीन्स ये सेटिन स्लीव है. दूसरी जो टाइप की स्लीव्स हैं सेटिन में, हमारी शॉर्ट हो सकती हैं, 3/4 हो सकती हैं, हाफ हो सकती हैं, फिर हमारी ये फिटेड हो सकती हैं, सेमी फिटेड हो सकती हैं, फ्लेयर्ड हो सकती हैं. फ्लेयर्ड दोनों तरह से होती हैं. एक सूरत में हम यहाँ से फ्लेयर्ड रखते हैं, ठीक है, फ्लेयर्ड खुली हुई, जिसको हम बेल बॉटम कहते हैं, ठीक है. वो बेल बॉटम जो हैं या फ्लेयर जो हैं वो भी फुल हो सकती हैं, 3/4 हो सकती हैं, हाफ हो सकती हैं, इवन शॉर्ट भी हो सकती हैं. अच्छा, फिर जो है समटाइम्स जो फ्लेयर होता है वो इनक्लोज्ड होता है एक बैंड के अंदर, ठीक है, एक बैंड के अंदर इनक्लोज्ड होता है. जैसे बिशप स्लीव है या बिशप स्लीव है, जिसमें ये वाला जो जितना भी ये सारा फ्लेयर है वो आप एक छोटे से बैंड की फॉर्म में उसको जो है उसको इनक्लोज्ड कर लेते हो, वहाँ पे गैदर्स ले आते हो. फिर ये शर्ट स्लीव्स होती हैं, देखें शर्ट स्लीव में भी देखें जब हम कफ लगाते हैं तो हम जो स्लीव की जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसमें छोटे छोटे प्लीट्स डलते हैं या गैदर्स डलते हैं, ठीक है. उसकी फॉर्म में हम उसको जो है जो उसका फ्लेयर जो है बेसिकली उसको हम इसमें एनक्लोज्ड कर रहे होते हैं एक कफ की फॉर्म में, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा कफ जो है उसका एक्सटेंडेड साइज़ होता है, वो थोड़ा सा वाइडर होता है, ठीक है. और जो बैंड है जिस तरह से मैंने बताया बिशप स्लीव में, उसकी आप ड्राफ्टिंग भी फर्दर करोगे, वो बिल्कुल एक नैरो बैंड टाइप होता है, जिस तरह से पाइपिंग नहीं लगाते हैं बिल्कुल इस तरह से
1 सेंटीमीटर से भी लेस उसका जो है विड्थ होती है। फिर आपकी पफ्ड स्लीव्स आ जाती हैं, और जो पफ्ड स्लीव्स हैं वो दोनों साइड से हो सकती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं पफ्ड, यहाँ से भी हो सकती हैं, या दोनों तरफ से एक ही स्लीव में भी हो सकती हैं। फिर आपकी जो हैं दूसरी टाइप की स्लीव्स आ जाती हैं। इसमें फ्लेयर्ड में बहुत सारी टाइप्स हैं। समटाइम्स हम फ्लेयर को यहाँ ले आते हैं, उसको हम लेंटर्न स्लीव बोलते हैं, और जैसे जैसे ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। दूसरी जो टाइप की स्लीव्स हैं जो कट करते हैं हम बॉडीज के साथ, गारमेंट के साथ, उसमें सबसे जो एक कॉमन टाइप है दैट इज़ किमोनो स्लीव। किमोनो स्लीव का प्रीवियस लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, और उसमें किमोनो है, रेगलन है। रेगलन आपको टी शर्ट्स में बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, आपको जैकेट्स में नज़र आती है, आप लोगों को समटाइम्स इवन कोट्स में नज़र आती है। फिर जो है जो इजी फिटिंग कोट्स होते हैं उनमें। फिर जो है इसमें एक इपॉल्ट स्लीव होती है, उस स्लीव को हम स्लीव विद योक भी कहते हैं। उस स्लीव में हमारा जो बॉडीज़ का पार्ट है वो यूं इस तरह से सीधा यहाँ से थोड़ा सा लिया हुआ होता है, यूं सीधा, तो उसमें जो थोड़ा सा ना योक का इफेक्ट आता है, योक को स्लीव के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका भी बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है। ये भी हमें ब्लाउजेज में और शर्ट्स में, और समटाइम्स हमें जो हैं उसमें जो शर्ट ब्लाउजेस जो लेडीज़ के लिए शर्ट्स यूज़ होती हैं, ड्रेस शर्ट्स, उनमें हमें ये स्लीव जो है वो नज़र आती है। आप इसको ड्रेस में भी फुल जो शर्ट जो हमारा एक ईस्टर्न है वेयर, आप उसमें भी इसको ला सकते हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप सिर्फ इनको ब्लाउजेज वगैरह में ही ऐड करें। अच्छा, स्ट्रेट स्लीव में दो तरह से स्लीव्स आती हैं, एक 1 पीस स्लीव होती है और एक 2 पीस स्लीव होती है सैटिन में। सैटिन में जो 1 पीस है वो मोस्टली गारमेंट्स पे यूज़ होती है, और कोट्स पे या ब्लेजर्स पे 2 पीस होती है। आप सब लोगों ने आज अपना कोई कोट या ब्लेजर उठा के देखना है तो आप लोग देखोगे कि उसमें आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आएगी, यहाँ यूँ सीधी, यानी जो स्लीव का ये इतने वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला, ये एक पोर्शन होगा और नीचे वाला एक पोर्शन होगा, ठीक है। इसको हम 2 पीस स्लीव बोलते हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ बेसिक स्लीव्स को करना है, और उसके बाद आप लोग एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें आप कोई डिफरेंट टाइप की स्लीव जो कि आपने नहीं की हुई होगी मेरे साथ ड्राफ्ट, उसको ड्राफ्ट भी करेंगे और उसको स्टिच भी करेंगे। अच्छा गर्ल्स, आप लोग एक बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से आप लोगों ने सारा उसका डार्ट वाला काम किया था ना, कि पहले आपने ड्राफ्ट किया था और उसके बाद उसको फैब्रिक में ला के स्टिच किया था, सेम केसेस विद द स्लीव, ठीक है। आपने स्लीव को भी करना है। जो स्लीव को हमने बॉडीज के साथ स्टिच करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी स्लीव्स की सिर्फ हमने अंडर आर्म सीम और उसकी जो आगे से हेमिंग है वो ही करनी है, हमने हर एक को बॉडीज के साथ ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। ओके, ये स्ट्रेट स्लीव है। अब हमने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जी ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट स्लीव की जो है वो ड्राफ्टिंग आ गई है। अब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो स्लीव आप वहाँ पे बना चुके हो उसको आपने, जो आपने बॉडीज़ के साथ बनाई है उसको आपने ट्रेस कर लेना है। ट्रेस देखें आपने किस तरह से किया है, कल जैसे मैं आपको क्लास में बता रही थी कि सिंपल आपने कर्व को किया है ट्रेस, साइड सीम को किया है, जो हमने पहले किया था ना वो ये डॉटेड लाइन वाली साइड सीम है, बाद में हमने इसको नैरो किया है, उसको किया है। और ये हमारा लोअर पोर्शन है, और ये देखें ये हमारी स्ट्रेट स्लीव आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि बैलेंस मार्क्स, बैलेंस मार्क्स आपने ज़रूर ऐड करने हैं, ठीक है। जो बैलेंस मार्क्स उधर थे वो हमने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। ये आपका टॉप पे आएगा, और ये जो है आपका दोनों साइड से ये आपका बैक का बैलेंस मार्क है, और ये फ्रंट का बैलेंस मार्क है, क्योंकि जब हमने इसको एडजस्ट करना है आर्म होल के अंदर तो फिर हमें वहाँ पे इस चीज़ को देखना पड़ता है कि हमने इसको उसके बैलेंस जो मार्क्स हैं वहाँ उनके साथ एडजस्ट करना है। अच्छा जी, अब आपकी ये जो स्लीव है आपने इसको ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ये एल्बो लाइन, ये एल्बो लाइन है, ठीक है।
और एल्बो लाइन अगर हम स्लीव के ऊपर देखें तो हमारे पास एल्बो लाइन कौन सी वाली लाइन होती है? आपको पता है कौन सी लाइन होती है एल्बो लाइन? वेस्ट लाइन। जो आपने स्लीव जब ड्राफ्ट की है ना, तो जो जहाँ पे आपकी वेस्ट लाइन आई थी ना स्लीव की, दैट इज बेसिकली योर एल्बो लाइन। अभी मैं आपकी उस स्लीव की ड्राफ्टिंग पे लेके चलती हूँ। कहाँ गई हमारी ड्राफ्टिंग? ये देखें, सॉरी ये हमारी हिप लाइन है, वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन, हाँ जी ठीक है, वेस्ट लाइन ही है ये आपकी। लेट मी सी वंस अगेन। हाँ जी, ये बॉडीज के ऊपर ये आपकी वेस्ट लाइन थी ना, ऐसा ही था ना बच्चों? यस मैम। ये हमारी एल्बो यस लाइन मैम। है, ठीक है। यानी ये ह्यूमन फिगर इस प्रोपोर्शन में होता है कि उसकी जो एल्बो है वो उसकी वेस्ट लाइन के पैरेलल होती है। तो जब आपने इसको लेके आना है, जब आपने इसको ट्रेस करना है, तो आपने ये वाली जो लाइन है, जो वेस्ट लाइन है, इसके सेंटर में ये वाली लाइन जो है ये मार्क कर लेनी है, ठीक है। ये आपने मार्क कर लेनी है लाइन, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी एल्बो लाइन है। और जी, ये हमारी एल्बो लाइन है, ठीक है। एल्बो लाइन से हम 3/4 स्लीव और शॉर्ट स्लीव को एल्बो लाइन से हम सेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एक जो पर्सन है, अगर उसकी फुल स्लीव्स जो हैं वो 22 होती हैं, तो एक की 20 होती हैं, एक की 18 होती हैं, तो अब सबकी जो है वो 3/4 स्लीव या शॉर्ट स्लीव एक जैसी तो नहीं होंगी ना, सबकी जो है वो डिफरेंट होंगी, उसकी लेंथ ऑफ आर्म के हिसाब से होंगी। तो उसको हम किस तरीके से करते हैं? उसको हमने एल्बो लाइन से लेके ये वाली जो आपकी लाइन है अंडर आर्म, ये अंडर आर्म पॉइंट है, या आप जब स्लीव को स्टिच करते हैं तो ये अंडर आर्म पे आता है। अंडर आर्म पॉइंट से एल्बो पॉइंट तक का जो सेंटर है, इसका जो हाफ है, दैट इज ये आपकी शॉर्ट स्लीव होती है, ठीक है। इतनी आपकी शॉर्ट स्लीव होती है। और 3/4 अगेन एल्बो लाइन और रिस्ट लाइन, एल्बो लाइन और रिस्ट लाइन का जो सेंटर है दैट इज 3/4 स्लीव, ठीक है। आपने इसी तरह डॉटेड लाइंस के साथ आपने शॉर्ट स्लीव, एल्बो लाइन और 3/4 स्लीव के इस पे मार्क्स लगा लेने हैं, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेट स्लीव विच वी आर गोइंग टू यूज। स्ट्रेट स्लीव से ही हमने आगे सब जो है ना वो बनानी है। अगर हमने हाफ लेनी होगी तो हम शॉर्ट बनानी होगी तो हम यहाँ तक ट्रेस करेंगे, इसी से फर्दर आपने ट्रेसिंग्स करनी है। सेकंड थिंग जो है वो आपने जो इसके लिए करनी है स्ट्रेट स्लीव के लिए, वो आपने ये करनी है कि आपने 0.5 सेंटीमीटर्स एल्बो लाइन से, आपने ये आपकी बेसिक थी ना लाइन जब हमने स्लीव को ट्रेस आउट किया था, तो 0.5 सेंटीमीटर्स आपने इनवर्ड कर लेना है दोनों साइड से, ठीक है। जब हम इनवर्ड करते हैं तो हम उसको हॉलो करना भी बोलते हैं, कि हम उसको हॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। और जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम उसको कहते हैं रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है। तो आपने दोनों साइड से, ये आपकी बेसिक थी स्लीव, आपने दोनों साइड से 0.5 सेंटीमीटर्स इन्वर्ट किया। अब आपने ये वाली जो लाइन लगानी है ना, ये देखें ये आपकी थोड़ी सी स्लाइटली कर्व आ रही है, ठीक है। इसको आपने बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनाना, ना ही आपने स्केल से रख के यूं यहाँ तक सीधा और यहाँ तक ऐसे बनाना है, बल्कि आपने इसको स्मूथली बनाना है। इसको जो है कर्व बहुत ज़्यादा जो है वो वाज़े भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है वो ये भी नहीं है कि नज़र ना आए, ठीक है। यानी आपका ये एक स्मूथ लाइन की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रेट स्लीव, ठीक है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने ड्राफ्टिंग नहीं की है वो ड्राफ्टिंग कर लें स्लीव की कंप्लीट, और जिन लोगों ने, मुझे 2 बच्चों ने जिनका मैंने बताया है कि इनकी ठीक है, सिर्फ ये इसको स्लीव कैप को देखें ना बेटा, इस तरह से ये देखें एक स्मूथ हमारा कर्व आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो स्मूथ कर्व की फॉर्म में कर लें, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेट स्लीव जो है उसकी ड्राफ्टिंग कर लें। और जो काम आपने मुझे अगले मंडे को दिखाना है, आज सिर्फ मैं आप लोगों को स्ट्रेट स्लीव ही करा रही हूँ, और इस वजह से ये स्ट्रेट स्लीव करा रही हूँ ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं
मरियम, जोया, ये मेरा मैसेज सब तक पहुँचा दें कि मंडे तक ना मुझे स्ट्रेट स्लीव की ड्राफ्टिंग प्लस स्टिचिंग चाहिए है, ठीक है। और मंडे से फिर हम थोड़ा सा स्लीव्स को आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि स्लीव्स पे हमने किस तरह से काम करना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम ज़्यादा डिटेल में काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब इसकी आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक स्टिचिंग है मैंने बताया नहीं है, कह दिया है। स्टिचिंग में आपने क्या करना है कि स्ट्रेट स्लीव को आपने एज इट इज़, ये जो आपकी सॉलिड लाइन है ना, इस लाइन से उसमें ये वाली लाइंस नहीं आएंगी, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपके जो हैं एक तरह से गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने शॉर्ट स्लीव बनानी हो तो कितनी होगी, 3/4 बनानी हो तो कितनी होगी। आपने क्या करना है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर इधर सीम अलाउंस, 2.5 सेंटीमीटर इधर सीम अलाउंस, ठीक है। और इसी तरह से रिस्ट वाली साइड पे भी 2.5 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये हेमिंग अलाउंस होगा। दिस इज नॉट द सीम अलाउंस, दिस इज द हेमिंग अलाउंस, ठीक है, जहाँ से हमने इसको हेम करना है, ठीक है। जब आपने इसको स्टिच करना है तो आपने किस तरह से करना है, पहले साइड सीम्स को ये वाली लाइन लगा लेनी है और उसके बाद राउंड में सीम को ओपन करते हुए राउंड में जो आपने है हेम बाद में करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे स्लीव्स में क्या होता है कि पहले अगर हम हेमिंग कर लें और बाद में साइड वाली सिलाई लगाएं तो यहाँ रिस्ट के पास जो है वो बाहर को निकली हुई साइड सीम्स नज़र आ रही होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट लगती हैं, जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसका बेसिकली स्लीव्स का या कोई भी जो राउंड चीज़ होती है ना, उसका वे ये होता है, इवन जो आपके अगर हमने आपके स्कर्ट्स वगैरह भी हैं जो आपने, उसका भी वे यही होता है कि पहले हम सीधी जो है साइड सीम्स को लगा लेते हैं और फिर राउंड में जो भी है उसमें हम उसको हेम करते हैं, ताकि हमारी ये जो साइड सीम्स होती हैं ये इतनी बुरी ना लगें, ये प्लीजिंग लगें और वो बाहर को लटकती हुई या एकदम से देखने में बाहर को नज़र नहीं आए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?